डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दोनों लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, मन का विश्वास में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना यखरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना यखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजिए मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
Hello everyone, welcome in यशम Academy. यशम आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा करियर इन वेब डेवलपमेंट का वेबिनार है। हेलो, कोई कंफर्म करेगा? मेरा आवाज आ रहा है सभी को? यस सर, आ रही है। Yes, sir, we can hear you. ओके, तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं, आज का हमारा अच्छा टॉपिक है करियर इन वेब डेवलपमेंट। हमारा फोकस है कि सभी स्टूडेंट्स को हम वेब डेवलपमेंट का गाइडेंस प्रोवाइड करें। आज के करंट ट्रेंड्स के हिसाब से जो वेब डेवलपमेंट पे चल रहा है ट्रेंड्स, PHP, पाइथन और भी लैरावेल और कुछ फ्रेमवर्क्स है, उनकी सबकी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करें। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम आपके साथ कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग सभी लोग देख सको। मुझे कंफर्म करना है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर, दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। तो सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं। और मैं विनोद पांडे, यशम एकेडमी की तरफ से करियर इन वेब डेवलपमेंट के वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार के हमारे होस्ट है एक्सपर्ट्स अमित सिन्हा सर। अमित सिन्हा सर, वेलकम टू दी वेबिनार। और सभी स्टूडेंट्स को, और भी मैं कोशिश करता हूं कि जो सभी स्टूडेंट्स यहाँ कनेक्टेड है और अनकनेक्टेड होंगे वो जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। आप सभी को 1 घंटा देना है। इस 1 घंटे के वेबिनार में हम आपको आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का जो व्यू है वो आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आप आपका डिसीजन ले सको। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इंट्रोड्यूस करता हूं अमित सिन्हा सर को। अमित सिन्हा सर नंबर ऑफ इयर्स है, 8 इयर्स एक्सपीरियंस है। सर ऑलरेडी सीनियर वेब डेवलपर और ट्रेनर है। सर ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। सर का एक्सपीरियंस अच्छा है, जहां पे हम लोग देखते हैं कि सर ने लोकल में नहीं, नेशनल तो नहीं, इंटरनेशनल सभी अलग अलग लेवल के अराउंड द होल ऑफ द वर्ल्ड नंबर ऑफ क्लाइंट्स है, जहां पे सर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। इतना ही नहीं, रियल प्रोजेक्ट पे काम करने के साथ साथ सर ने अपना टीचिंग पैशन नहीं छोड़ा। उस वजह से सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता गया। और सर का जो बिल्डिंग का व्यू है कि जो जिनका सर का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट तक पहुंचा। उससे बेनिफिट ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज अच्छे कंपनी में प्लेस हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का वर्क स्टार्ट किया है। तो ये सेम बेनिफिट आपको भी मिले, इसी उद्देश्य से हमने यशम एकेडमी सर ने और अमित सिन्हा सर ने ये कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस बारे में बता दूं कि इस वेबिनार के व्यू के लिए सर को मैं इनवाइट करूंगा। अमित सिन्हा सर, प्लीज गो अहेड। या गुड मॉर्निंग सबको, एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, यस सर, वी आर गुड। या गुड। या कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? यस सर। चलो आराम से रिलैक्स करो। ये 1 घंटा जो वेबिनार होगा शायद आपके लिए कुछ नया होगा। इसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब लोग एक पेन और कॉपी ले लो। आपके पास एक नोटबुक और पेन ले लो यदि पॉसिबल हो तो, ठीक है, क्योंकि टोटल प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट कि आप एक पेन और कॉपी ले लो। आपको मैं 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। ओके विनोद सर, प्लीज 2 मिनट्स। ओके सर। मैंने स्टॉप शेयर कर दिया, आप शेयर कर सकते हो आपका स्क्रीन। अच्छा, 1 मिनट। Okay, you can see my screen? Yes, sir. Okay. Please take a copy and pen. I'm giving you 1 minute. 1 minute time. Yes.
मैं तब तक सभी को कुछ इंस्ट्रक्शन बताना चाहूंगा कि इन बिटवीन आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, और हो सके तो अपना माइक आप ऑफ ही रखिए बाय डिफॉल्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम जब क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे तब आप बिल्कुल अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी वेबिनार के बीच में आपको ऑफ ही रखना है ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ओके। सभी का स्वागत करते हैं हम। सभी लोग आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बताएंगे, और जो भी आपका व्यू है उस पर आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, क्वेश्चन आंसर में। यस सर। ओके, अच्छा ये वेबिनार हम लोगों ने किसके लिए ऑर्गेनाइज किया है? ठीक है, यदि आप एक क्लास 12th में हो, यदि आप एक प्रोफेशनल हो, इफ यू आर अ फ्रेशर, आपने अभी अभी कॉलेज पास आउट किया है, ठीक है, यदि आप अपना जॉब सर्च कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप चाहते हो कि आपको आईटी में जॉब मिले, तो ये वेबिनार आपके लिए है। अब यकीन मानो 1 घंटे में मैं आपको इतनी नॉलेज दे दूंगा, ठीक है, कि यू विल, आपका माइंड सेट पूरा चेंज हो जाएगा। सो कैन आई स्टार्ट द वेबिनार? आई वांट द ग्रीन सिग्नल, यस और नो? Yes, sir. गुड, Yes, थैंक यू। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। ठीक है, संडे को इसलिए क्योंकि सभी की छुट्टी होती है, सभी घर पे होते हैं। विनोद सर, सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। यस सर, यस। यस सर, प्लीज। सभी म्यूट पे है सर। डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके ओके। अच्छा, आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? आज हम वेबिनार में क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? क्योंकि मैं आपको सिखाने आया हूँ और कुछ नॉलेज देने आया हूँ जो शायद आपके पास ना हो। यदि है तो अच्छी बात है, यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, हम सब लोग डेली वेबसाइट ओपन करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईटीसी ईटीसी। आप सब, कुछ लोगों को पता होगी कि वेबसाइट होती क्या है, बट आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि कितने टाइप्स की वेबसाइट होती है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है। ये बहुत ही नया टर्म है आप सबके लिए, आप टेंशन ना लो, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। और यदि आप एक वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हो, आपका सपना है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे इसको एक प्रोफेशन बनाना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और स्टार्ट करने के बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, कौन से कोर्सेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। और यकीन मानो, लास्ट में मैं आपको 5 पेज की वेबसाइट सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं बना के दिखाऊंगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम टॉप पे होगा। इसलिए मैंने आपसे बोला है कि एक पेन और कॉपी ले लीजिए, ताकि मैं जब भी आपको बोलूं आपको नोट करना है। ठीक है, इट इज मोर देन अ वेबिनार, इट इज अ क्लास, एक लाइव क्लास की तरह मैं इसको चलाऊंगा। ओके, थम्स अप, चालू करें? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या गुड, Yes, sir. एक्सीलेंट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वेबसाइट क्या होती है। क्या कोई एक बंदा आप में से बता सकता है कि वेबसाइट क्या होती है? किसी कुछ अपनी नॉलेज से बताओ कि व्हाट इज अ वेबसाइट। Collection of web pages. आप अपने हिसाब से बताओ, जो मैंने स्क्रीन पे आ रहा है उसको ना बताओ। एक वेबसाइट क्या होती है? हाँ, एनीवन एल्स? एनीवन कि व्हाट इज अ वेबसाइट? Group of जैसे pages. हाँ, कलेक्शन ऑफ वेब। एनीवन एल्स? सर सर वेबसाइट एक तरह का ऐसा पेजेस होता है कलेक्शन का जो इंटरनेट पे स्टोर रहता है, यस, जिसको कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ओके, और कोई? और वेबसाइट में से कलेक्शन ऑफ वेब पेज होती है जिसमें हम कंपनी की सारी सूचना वगैरह या जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, कंपनी से रिलेटेड हो गया, वो हमें वहां से प्राप्त हो जाती है। यस अजय, वेरी गुड आंसर। अजय ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। प्लीज म्यूट कर दीजिए विनोद। ओके, देखो वेबसाइट होती क्या है। सपोज कीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने जो स्क्रीन पे लिखा है उसको भूल जाओ। आपका एक स्कूल है,
आपने एक स्कूल स्टार्ट किया, या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, या आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट की है, आपको क्या चाहिए? एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है। सपोज को आपका स्कूल है आपके सिटी में XYZ, आप चाहते हो कि गूगल पे कोई भी सर्च करे, ठीक है, बेस्ट ICSE स्कूल या बेस्ट CBSE स्कूल इन सपोज कहो पुणे, तो आप क्या चाहते हो? आपकी वेबसाइट शो होनी चाहिए, ठीक है। तो वेबसाइट क्या होगी कि आपके स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। प्लीज म्यूट कर दीजिए विनोद, तो डिस्टरबेंस आ रहा है विनोद। ओके सर कर रहा हूँ मैं। ओके, सो वेबसाइट का क्या मतलब हुआ कि जैसे अजय ने बताया कि सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना आपके बिजनेस के बारे में, ठीक है। आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट की, आप लोगों को सूचना देना चाहते हो कि मैं क्या बेचता हूँ, मैं मोबाइल बेचता हूँ या मैं कोई टीवी बेचता हूँ, ठीक है। आपने स्कूल की वेबसाइट बनाई, आप अपने स्कूल के बारे में बताना चाहते हो लोगों को। तो व्हाट इज अ वेबसाइट? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब आपके बिजनेस की सूचना होगी, जैसे अजय ने बताया। और क्या होगा वेबसाइट में? फॉर्म होगा। अ वेब पेज कंटेन्स फॉर्म। फॉर्म मतलब क्या हुआ? आप सब लोग facebook.com खोलते हो या आप सब लोग इंस्टाग्राम ओपन करते हो, आप देखते हो उसमें आईडी पासवर्ड मांगता है, यूजर नेम पासवर्ड। तो फॉर्म मतलब क्या हुआ कि आप अपनी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करते हो, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो अनम्यूट कर सकता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है बीच में, नो प्रॉब्लम्स। तो व्हाट इज अ वेबसाइट? इट कंटेन्स फॉर्म्स, ठीक है। आपकी वेबसाइट में फॉर्म हो सकता है, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और क्या हो सकता है? कॉन्टैक्ट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। आप सपोज करो आपके स्कूल की वेबसाइट पे कोई पेरेंट्स आता है, वो आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो एक फॉर्म भर देगा, बच्चे का नाम, बच्चे का मोबाइल नंबर, किस क्लास में एडमिशन लेना है, ठीक है। सो एक वेबसाइट में फॉर्म भी हो सकता है। अब जैसे मैंने बोला कि दो टाइप्स की वेबसाइट होती है, ठीक है। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी कॉपी में नोट कीजिए आप कि एक होती है स्टैटिक वेबसाइट एंड एक होती है डायनेमिक। प्लीज नोट इन अ कॉपी स्टैटिक एंड डायनेमिक, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूँ। और किसी को कुछ पूछना है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? अभी तक वेबसाइट क्या होती है क्लियर है? यस और नो? बी ऑनेस्ट, अपने साथ ऑनेस्ट रहना। यहाँ आप टाइम नहीं पास करने आए हो, यहाँ आप कुछ सीखने आए हो, ठीक है। शायद मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए कुछ हेल्प करे। एनी क्वेश्चंस, एनीवन? यस और नो? ठीक है, मुझे लगता है सब। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। हेलो जी यस सर, अगर बोलिए। हमें जैसे कि हमें सर कोई अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, हाँ, तो सर वो कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन। आपका गुड नेम? सजल वाजपेयी सर। ओके, ठीक है, आप अपना म्यूट कर लीजिए, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, ठीक है। इसके लिए आपको एक चाहिए डोमेन। एक क्या चाहिए? डोमेन। आप godaddy.com पे जाओ। godaddy.com, सबने नाम सुना होगा, टीवी पे ऐड आता है, ठीक यस है। सर। आप वहां से डोमेन खरीदो। डोमेन मतलब मान लो आपकी स्कूल की वेबसाइट है XYZ, यूनिक नेम। यूनिक नेम xyz.com या xyz.in, ठीक है। आपको सबसे पहले तो डोमेन लेना है। उसके बाद आपको चाहिए होस्टिंग। क्या चाहिए आपको? होस्टिंग। होस्टिंग का क्या होस्टिंग का मतलब हुआ आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन करने के लिए, उसको ऑनलाइन करना है ताकि पूरी दुनिया उस वेबसाइट को देखे, तो उसके लिए आती है होस्टिंग। तो एक डोमेन चाहिए, एक होस्टिंग चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर, एक यस क्वेश्चन था। यस, वर्डप्रेस सीखना है तो क्या क्या जरूर होना चाहिए? गुड क्वेश्चन। योर गुड नेम? आपका गुड नेम? चिंतन। चिंतन। ओके, प्लीज चिंतन म्यूट कर लीजिए। पटेल। ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिए, चिंतन पटेल। या तो सबसे पहले क्लियर है होस्टिंग और डोमेन वाली चीज कि कैसे वेबसाइट लॉन्च करनी है? यस सर। सर ये होस्टिंग बता दीजिए क्या है? होस्टिंग मतलब होता है ऑनलाइन करने के लिए, आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया देखे, तो इसके लिए होस्टिंग होती है, ठीक है। ये godaddy.com पे आपको, आप वहां से परचेज कर सकते हो। अलग अलग प्लान्स होते हैं, तो इसकी जानकारी आपको GoDaddy वाले दे देंगे। उसके बाद चिंतन पटेल का क्वेश्चन था कि वर्डप्रेस आपको सीखना है। देखो वर्डप्रेस दुनिया का सबसे बहुत फेमस CMS है,
आप सब लोग जानते हो। तो वर्डप्रेस आप सीख सकते हो, थोड़ा सा कोडिंग का आपको चाहिए, HTML और CSS का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और यदि आपको नॉलेज नहीं भी है तो आपको नॉलेज हम दे देंगे, और यदि नॉलेज है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो वर्डप्रेस में देखो, वर्डप्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि खुद की थीम बनाना, खुद की प्लगइन बनाना, ठीक है, और खुद का प्लगइन कस्टमाइज करना। यदि आपको ये सब चीजें आती है ना तो आप वर्डप्रेस एक्सपर्ट बन जाओगे। सिर्फ वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना इज नॉट अ कि आप वर्डप्रेस एक्सपर्ट हो। तो हम जो वर्डप्रेस सिखाते हैं उसमें प्लगइन डेवलपमेंट, थीम डेवलपमेंट, खुद की थीम बनाना, सब कुछ सिखाते हैं उसमें। और अपनी वेबसाइट को आप सिक्योर कैसे करो ताकि कोई हैक ना कर ले, ठीक है। तो टोटल फ्रॉम 0 to 10 आई मेक यू एन एक्सपर्ट इन वर्डप्रेस। चिंतन, और कोई क्वेश्चन है आपका? क्लियर है आपको? यस सर, अब दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, हाँ बताइए। વર્ડપ્રેસ, લારાવેલ એન્ડ શોપિફાઈ માં બેસ્ટ કયું પ્લેટફોર્મ કહેવાય સર? तीनों में बेस्ट कौन है आप ही पूछ रहे हो? करेक्ट, यस सर। ठीक है, आप म्यूट कर लो। ओके, ओके। देखो तीनों का अपना अपना काम है। यदि आपको एक ब्लॉग बनाना है, यदि आपको एक ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है? वर्डप्रेस। आंख बंद करके, आज की दुनिया में 80% ब्लॉग किस में बने हैं? वर्डप्रेस में बने हैं, ठीक है। तो ब्लॉग बनाना है तो वर्डप्रेस बनाइए, यूज कीजिए। यदि आपको एक डायनेमिक वेबसाइट बनानी है, एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाना है, तो आप क्या यूज कीजिए? लारावेल भी यूज कीजिए। लारावेल इज द मोस्ट फेमस क्या फ्रेमवर्क ऑफ PHP। अभी मैं PHP के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यदि आपको डायनेमिक वेबसाइट बनानी है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाना है, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है? लारावेल। यदि आपको ब्लॉग बनाना है तो कौन सा बेस्ट है आपके लिए? वर्डप्रेस। यदि आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, फ्लिपकार्ट जैसी, अमेजन जैसी वेबसाइट, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है? वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई। शॉपिफाई सिर्फ ई-कॉमर्स के लिए होता है, मगर वर्डप्रेस आपका ब्लॉग और ई-कॉमर्स दोनों के लिए होता है। तो तीनों का अपना अपना एप्लीकेशन है। एनी डाउट्स चिंतन? क्लियर है आपको? यस और नो? या चिंतन? ठीक है, आई थिंक चिंतन को क्लियर है। एनी अदर डाउट्स एनीवन? ओके, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेबसाइट। कितने टाइप्स की वेबसाइट होती है? मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। ओके, तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की वेबसाइट होती है। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, जैसे मैंने बोला आपको, और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। कोई बता सकता है, किसी ने सुना हो स्टैटिक वेबसाइट? किसी ने सुना हो? यस सर। हाँ बताइए। यस सर, स्टैटिक वेबसाइट होती है जैसे एक सिंपल वेबसाइट होती है, हाँ, जिसमें सर ज्यादा इमेजेस ऑडियोज ना एम्बेडेड हो। मगर एक डायनेमिक में, नो सर, सॉरी सर, उसमें डाटाबेस नहीं ऐड होता है स्टैटिक्स में, मगर डायनेमिक में डाटाबेस ऐड होना बिल्कुल, चाहिए। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, ठीक है। तो स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। सपोज करो, जैसे मैंने बोला, आपने एक स्कूल की वेबसाइट स्टार्ट किया, आपने एक बिजनेस की वेबसाइट शुरू किया, आपके पास बजट कम है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप चाहते हो कि गूगल पे मेरी वेबसाइट दिखनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या बनवा सकते हो? स्टैटिक वेबसाइट। मगर इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि यदि आपको फोटोज अपलोड करनी है, आपको कल को कोई भी चेंज करना है, तो आप नहीं कर सकते हो। स्टैटिक वेबसाइट में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। मगर आप यदि चाहते हो कि मैं अपनी वेबसाइट में खुद का मालिक बनूं, मैं खुद अपनी फोटोज चेंज कर लूं, ठीक है, आप चाहते हो जिसमें डेटाबेस हो। डेटाबेस मतलब क्या हुआ? जिसमें आपकी फोटोज, इंफॉर्मेशन सेव्ड हो जाती है। बिल्कुल, आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाए। जैसे फेसबुक, फेसबुक क्या है? आपका डायनेमिक वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें आपकी पोस्ट, आपकी फोटोग्राफ, जो भी आप अपलोड करते हो वो आपका सेव होता है। तो इसके लिए आप क्या बनवा सकते हो? डायनेमिक वेबसाइट बनवा सकते हो। सो व्हाट इज अ डायनेमिक वेबसाइट? अ वेबसाइट विच कैन बी मॉडिफाइड बाय कस्टमर, जो आप खुद मॉडिफाई कर सकते हो एज अ कस्टमर, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट मतलब आपके पास पैसा कम है, आप चाहते हो कि एक छोटी सी वेबसाइट में बनवा लूं, तो आप क्या बना सकते हो? स्टैटिक वेबसाइट। किसी का कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है यहाँ पे? समझ में आ रहा है सबको? यस और नो प्लीज ऑनेस्टली बताइए।
मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यस यस सर, आ रहा है। ठीक है। सर सर होस्टिंग और अपना डोमेन के लिए एकदम चीपेस्ट कौन सा है सर, जैसा गोडैडी के अलावा? गोडैडी के अलावा तो और भी ऑप्शन है, जैसे आप जा सकते हो cheapdomain.com, या तो और भी है। सस्ते में सर? सस्ते में तो बहुत ऑप्शन है, मगर होस्टिंग कभी सस्ती नहीं लेनी चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट पता चला कि 365 दिन में 200 दिन बंद ही है तो कोई फायदा नहीं है। तो सस्ती वेबसाइट में, सस्ती होस्टिंग में दिक्कत होती है कि आपका सर्वर हमेशा डाउन रहता है। ठीक है, 90% टाइम्स आप कंप्लेन ही करते रहते हो। तो गोडैडी या बिग रॉक या ब्लू होस्ट, ये टॉप कंपनी है जिससे आप ले सकते हो। इन लोग का ऑफर भी चलता है, होली, दिवाली, दिसंबर, ये है आपका हमें, तो आप इसमें चला सकते हैं, आप किसको ले सकते हैं। सर होस्टिंगर कैसा है? होस्टिंगर सही है। प्रॉब्लम होस्टिंगर का ये है कि उसमें सी पैनल नहीं मिलता, उसमें एच पैनल मिलता है। ठीक है, सी पैनल मतलब थोड़ा सा इजी होता है एक्सेस करना, उसमें लिमिटेशन नहीं होती। तो मैं होस्टिंगर को तो 50-50 दूंगा, मैं ब्लू होस्ट या गोडैडी को 80/100 दूंगा। आगे आपकी मर्जी है, गोडैडी में बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। क्लियर है? एनीवन एल्स? तो कुछ हेलो सर। हाँ बताइए बताइए। आई एम अ वर्डप्रेस डेवलपर। गुड, या वेरी गुड, बताइए। ओके, तो हम वर्क फाइंड करना चाहिए, तो कैसा फाइंड करना चाहिए, क्योंकि कोई वर्क नहीं मिला। आई एम सॉरी, थोड़ा सा रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। आई एम वर्डप्रेस डेवलपर। वर्क फाइंड करना चाहिए, कोई वर्क नहीं मिला, तो कैसे कई ऐप से वर्क मिलना है? अच्छा, आप वर्डप्रेस डेवलपर हो, आपको वर्क नहीं मिला, आप ये बोल रहे हो। देखो, यदि आप फ्रीलांसिंग, हाँ आप म्यूट कर लो, अपना म्यूट कर लो। ओके सर। यदि आपने कोई टेक्नोलॉजी सीखी हुई है लाइक वर्डप्रेस या PHP या पाइथन, अब आपको यदि जॉब नहीं करना मगर आपको घर बैठे बैठे वर्क ढूंढना है, तो फ्रीलांसर्स की बहुत सारी वेबसाइट होती है, freelancer.com, ठीक है, एंड बहुत सारी अलग अलग टाइप्स वेबसाइट होती है, इसमें आपको वर्क मिल सकता है। ठीक है, तो हमारी टीम आपको इसमें हेल्प कर देगी कि आप कौन कौन सी वेबसाइट में जाके आप वर्क ढूंढ सकते हो। अदरवाइज आप आजकल वर्क फ्रॉम होम है, आप जॉब भी कर सकते हो, मगर मेक श्योर कि वर्डप्रेस में आपको थीम कस्टमाइजेशन एंड थीम डेवलपमेंट आना चाहिए। ठीक है, यदि नहीं आता है तो आप हमारे कोर्स ले सकते हो, यदि आता है तो वेल एंड गुड। क्लियर है? एनी अदर डाउट्स? एनीवन? Sir, excuse me, sir. हाँ बताइए बताइए। Sir, I want to ask you that what is the eligibility to become the web developer? अच्छा, एलिजिबिलिटी टू, ओके, यू मस्ट बी एटलीस्ट अ ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए यदि आपको जॉब करनी है तो। ठीक है, मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपको किसी कंपनी में अप्लाई करना है तो मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आपको फ्रीलांसिंग वर्क करना है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर स्किल होना चाहिए, एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए। ठीक है? Okay, sir. Thank you. या थैंक यू। एनीवन एल्स? Hello, sir. Yes. Sir, I am Hemant Gurde. So my question is, if I want to learn WordPress or I want to learn Laravel, which is highly payable for me in a software company? Okay, please mute. Yeah. Okay, sir. Thank you. सबसे पहले तो वर्डप्रेस और लारावेल सीखने के लिए आपको PHP आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेस कौन है, लारावेल या वर्डप्रेस का PHP है, तो सबसे पहले आपको PHP करना चाहिए। सर, हाँ सर PHP होता क्या है? मैं आगे बताऊंगा, लेट मी आंसर हिम। ओके, तो लारावेल या वर्डप्रेस सीखने के लिए आपको सबसे पहले PHP आनी चाहिए, उसके बाद आप लारावेल या वर्डप्रेस में कोई भी एक चीज सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, नाउ लेट मी प्रोसीड। उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन लूंगा कि PHP क्या होती है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि वेबसाइट कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है। अब आप कई लोगों में से सोच रहे होंगे कि मुझे डेवलपर बनना है। ठीक है, मैं कैसे बनूं, क्या स्कोप है इसका। ठीक है, आज से 3 साल के बाद या 5 साल के बाद मैं कहां से कहां जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, आप सबको पता है कि या कोविड-19 की वजह से 2020 कितना बेकार गया, आप सब जानते हो। ठीक है, इट इज अ वेरी हार्ड ट्रूथ, बट एक चीज बहुत अच्छी हुई। एक चीज क्या अच्छी हुई कि सब सारा बिजनेस ऑनलाइन आ गया।
सब कुछ ऑनलाइन आ गया। मतलब मैं आपको एक लाइव इसका एग्जांपल देता हूँ। इंडिया के बाहर कनाडा में आज की डेट में एक सब्जी वाला भी वेबसाइट बनवाता है। क्यों बनवाता है? क्योंकि उसको डर है कि दोबारा से लॉकडाउन ना लग जाए, दोबारा से ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ बंद हो जाए, तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। हम इंडिया में भी सबको, या पीयूष मैं आपको अभी आपका मैं आंसर देता हूँ, प्लीज वेट। तो मैंने जैसे बोला कि इंडिया में भी सारा बिजनेस ऑनलाइन हो चुका है, आप सब जानते हो। हम सब जितने भी स्कूल्स हैं या जितने भी बिजनेस है वो कैसे आजकल चल रहे हैं, आज भी ऑनलाइन चलते हैं। तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो मतलब किसका स्कोप है क्या बताओ? वेबसाइट डेवलपर्स का स्कोप बहुत ज्यादा हो गया है। हर कंपनी वाले को क्या चाहिए? वेबसाइट डेवलपर चाहिए। ठीक है, यदि मेरा बिजनेस है, मेरा स्कूल है, मुझे ऑनलाइन कुछ करना है, तो मैं किसको सर्च करूंगा? वेबसाइट डेवलपर्स को मैं सर्च करूंगा। तो वेबसाइट डेवलपर्स का स्कोप बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, जॉब्स इतनी ज्यादा निकल रही है, यूपी, एमपी, बेंगलोर, आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ, बहुत ज्यादा जॉब्स है वेबसाइट डेवलपर्स की। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 से 3 महीना लगेगा सीखने में, अच्छे से सीख लीजिए। हम गारंटी देते हैं कि आज से 3 महीने के बाद आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट एंड यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ फ्रीलांसर। आप घर बैठे बैठे भी सीख सकते, काम कर सकते हो। ठीक है, सो हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, फ्रीलांसर में मेरा अकाउंट था, फ्रीलांसर, फाइवर एंड अपवर्क में मेरा अकाउंट था। हाँ, उसका कोई ऑर्डर आना नहीं था, ये बीट पर गिग बनना चाहिए, तो ऑर्डर आना नहीं चाहिए। अब कोई गलती हुई है मेरे अकाउंट से? गलती तो कोई भी थोड़ा नहीं सा है। अपने क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज चिंतन, थोड़ा सा रिपीट कीजिए दोबारा। मेरा अकाउंट फ्रीलांसिंग, फाइवर एंड अपवर्क में अकाउंट था। हाँ, ओके ओके, એમાં फाइवर में बीट गिग एंड બધું मानना चाहिए ऑल्सो। तो आपका कोई ऑर्डर नहीं आया था? आपको कोई काम नहीं मिला, ऑर्डर नहीं हाँ, मिला? हाँ, ओके। ठीक है। तो आप क्या करना चाहिए? देखो, अब तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं कोविड-19 के बाद। ऐसा नहीं है कि सिर्फ fiverr.com या freelancer.com में आपको वर्क आप ढूंढो। मैंने जैसे अभी पहले क्वेश्चन का आंसर दिया कि हम आपको कुछ लिंक्स शेयर कर देंगे जहां आप सीखने के बाद, या यदि आपको पहले से आता है, आप उन वेबसाइट्स में जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको बहुत अच्छे से काम मिल सकता है। बस आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए। देखो, यदि आप एक खुद कस्टमर हो तो आप किसको काम दोगे? जिसको पहले से, जिसका पोर्टफोलियो अच्छा हो। आप ऐसे तो ना किसी को काम दे दोगे। तो आप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, ठीक है, और अपना दिखाइए कि मैंने ये काम किया हुआ है, मुझे ये टेक्नोलॉजीज पे काम आता है, तो 100% आपको काम मिलेगा। मैं आपको इसका सपोर्ट दे दूंगा चिंतन, डोंट वरी फॉर दिस। ओके, क्लियर? एनीवन, एनी डाउट्स? ठीक है, शुड आई कंटिन्यू? ओके, अच्छा, अब आता है कि जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएचपी क्या होता है, तो मैं एक चीज आपको बता दूं। आप सबने सोच लिया है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे वेबसाइट डेवलपर बनना है। तो वेबसाइट डेवलपर बनने के आपके पास 3 ऑप्शंस है। इफ यू वांट टू बिकम अ वेबसाइट डेवलपर, यू हैव 3 ऑप्शंस। क्या 3 ऑप्शंस है? या तो आपको पीएचपी आनी चाहिए, या तो आपको पाइथन आनी चाहिए, या तो आपको क्या आनी चाहिए? एंगुलर। अभी एंगुलर आपके स्कोप का नहीं है, ठीक है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट एंगुलर। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में 2 टेक्नोलॉजीज बहुत डिमांड पे है। सबसे पहली कौन सी? पीएचपी, और दूसरी कौन सी है? पाइथन। ठीक है, तो लेट्स डू स्टेप बाय स्टेप। आप कॉपी में नोट कीजिए इस पॉइंट को। ये कई बार कंपनीज में इंटरव्यू में पूछते हैं कि विच इज द मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी, तो कौन कौन सी है? पीएचपी और पाइथन। ठीक है, प्लीज कॉपी में नोट कीजिए इसको। अच्छा, हम सब लोग फेसबुक चलाते हैं, सब लोग चलाते हैं ना फेसबुक? कोई ऐसा है कि ना चलाता हो, एकदम दुनिया से अलग हो कि नहीं मुझे फेसबुक नहीं चलानी? सब लोग है ना? सभी लोग चलाते हैं। नहीं चलाते, चलो कोई बात नहीं, नहीं चलाते तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। बट आजकल तो बच्चा बच्चा चलाता है। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ इंटरटेनिंग के लिए है। हालांकि 18+ के नीचे नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने क्यों बोला फेसबुक का नाम ही क्यों लिया? कोई बता सकता है फेसबुक किस में बनी है, क्या टेक्नोलॉजी है उसकी? सर फेसबुक कोर,
सर फेसबुक कोर पीएचपी बना है। हेलो सर, फेसबुक कोर पीएचपी बना, फेसबुक पहले कोर पीएचपी बना था। जब उसके यूजर बढ़ने लगे तो उसको फास्ट करने के लिए उसका React.js का यूज किया गया उसके साथ में। यस, गुड गुड गुड, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि पीएचपी का जो बेस लैंग्वेज है, जिसको बेस लैंग्वेज कहते हैं, वो कौन है? पीएचपी है, ठीक है। अब तो फेसबुक एंग्लोजेएस भी यूज करता है, React.js भी यूज करता है, बट इसका जो बैकएंड लैंग्वेज है वो कौन सा है? पीएचपी है, ठीक है। कोई तो बात होगी ना पीएचपी में कि इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी $1 मिलियन कंपनी जो पूरी दुनिया फेसबुक चलाती है। प्लीज म्यूट कर लीजिए विनोद, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। विनोद प्लीज म्यूट। ओके, तो मैंने बोला कि फेसबुक का बैकएंड लैंग्वेज कौन सा है? पीएचपी है। ऐसा क्यों? फेसबुक चाहता तो पाइथन भी यूज कर सकता है, फेसबुक चाहता तो जावा भी यूज कर सकता था, उसने पीएचपी क्यों यूज की? क्योंकि पीएचपी बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है। हम सब लोग फेसबुक चलाते हैं, कितना फास्ट है आप खुद बताओ, कितना फास्ट खुलती है फेसबुक? जबकि इतना सारा डेटा है, मिलियंस ऑफ डेटा, बट स्टिल इट इज वेरी फास्ट। सो पीएचपी होती क्या है? पीएचपी एक वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेज है। अपने कॉपी में नोट कीजिए इसको, मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पीएचपी क्या होती है? पीएचपी इज अ वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेज, ठीक है। कोई बंदा कहता है मुझे वेबसाइट बनवानी है डायनेमिक, सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए? पीएचपी। क्यों? क्योंकि बहुत फास्ट है। सेकंड पॉइंट कॉपी में नोट कीजिए कि पीएचपी इज वेरी फास्ट, पीएचपी बहुत ही फास्ट है, ठीक है। यदि आपको पीएचपी, अच्छा, पीएचपी सीखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको सीखना पड़ेगा क्या? बेसिक पीएचपी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोर पीएचपी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या सीखना चाहिए? एडवांस पीएचपी, ठीक है। जैसे एक कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा था कि वर्डप्रेस या लारावेल में मुझे क्या सीखना चाहिए, तो मैं आपसे बोलूंगा गो फॉर लारावेल सबसे पहले, उसके बाद आप बाद में वर्डप्रेस सीख सकते हो। और यदि आपको ये तीनों चीज आती है, तीनों चारों चीज, तो आप एक पीएचपी एक्सपर्ट हो आज की डेट में, ठीक है। तो जो हम कोर्सेस देने वाले हैं, आप यकीन मानो सिर्फ 3 महीने के अंदर ये तीनों चारों चीज आप सीखने वाले हो। क्या? कोर पीएचपी, एडवांस पीएचपी और लारावेल। ये तीनों टेक्नोलॉजी मैं आपको सिर्फ 3 महीने में सिखा दूंगा विद अ लाइव प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के साथ। आप यकीन मानो एक एक बच्चा जो ज्वाइन करेगा वो लाइव प्रोजेक्ट बनाएगा और खुद खुशी से बोलेगा कि मुझे यशम एकेडमी में एडमिशन लेना चाहिए सबको, और मैंने लेके बहुत अच्छा डिसीजन लिया। क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप जितना मर्जी सीख लो, आपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, कोई मतलब नहीं है उसको सीखने का, ठीक है। तो हम सिखाने के साथ साथ आपको एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करवाएंगे। तो आई विल मेक यू एन एक्सपर्ट इन पीएचपी इन 3 months। दिस इज माई प्रॉमिस इफ यू फॉलो आवर गाइडेंस। किसी का कोई सवाल यहाँ पे पूछ सकता है मुझसे? सर, हाँ बताइए। sir, there is any standard form of PHP? PHP has many standards। अब म्यूट कर लीजिए अनिष्का। देखो, हर लैंग्वेज का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स। आर यू टॉकिंग अबाउट कोडिंग स्टैंडर्ड्स? यस और नो? या कुछ और पूछ रहे हो? You are talking Sir, about I mean, coding. what is full form of a PHP? अच्छा, No, full sir, form I PHP. want to know the full form. Yes, sir. अच्छा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बच्चा एटलीस्ट एक्टिव है जिसने क्वेश्चन पूछा कि फुल फॉर्म क्या होती है। मैं बताने ही वाला था इसके बाद। तो कॉपी में नोट कीजिए पीएचपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। मैं इसी में थोड़ा सा इसमें कर लेता हूँ। क्या होता है फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। कॉपी में नोट कीजिए, प्री प्रोसेसर। हेलो सर, क्लियर है अनिष्का? हाँ, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। अनिष्का क्लियर है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका फुल फॉर्म होता है पीएचपी का। हाँ बताइए, आपका क्वेश्चन था। यस सर, લારાવેલ, વર્ડપ્રેસ અને શોપિફાઈ इन फ्यूचर में सैलरी बेस में क्यों इजी है? यदि मैं सैलरी की बात करूँ चिंतन, आपको जो पोस्ट मिलती है कंपनी में वो पीएचपी डेवलपर की मिलती है। कई कंपनी वर्डप्रेस पे काम करती है,
कई कंपनी लावेबल पे काम करती है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। ऐसा नहीं है कि आपको शॉपिफाई आता है तो आपकी सैलरी कम है, या आपको वर्डप्रेस आता है तो सैलरी ज्यादा है, ठीक है। आपको जो पोस्ट मिलेगी वो वेबसाइट डेवलपर की मिलेगी, ठीक है, सैलरी सेम होती है, ओके। मगर आज की डेट में आपको क्या सीखना चाहिए? लावेबल सीखना चाहिए। शॉपिफाई का इतना डिमांड नहीं है एज पर मार्केट ट्रेंड, ठीक है। अनिष्का एंड चिंतन, कोई क्वेश्चन है आपका? क्लियर है आप दोनों को? સર हाँ बताइए। અત્યારે આપણે ગુજરાત છે ઈ કોમર્સ સાઇટ જ્યાદા बनना चाहिए कंट्री से, इंडिया कंट्री से। हाँ ई कॉमर्स तो वेबसाइट। हाँ तो शॉपिफाई ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, लारावेल तो ये जो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं चिंतन। आपको यदि ई कॉमर्स बनाना है ना तो शॉपिफाई से अच्छा होता है वर्डप्रेस। आज के इंडिया के बाहर आप जितनी वेबसाइट्स देख लो, बाहर ज्यादातर केसेस में वर्डप्रेस में बनी है या लावेबल में बनी है। शॉपिफाई के कुछ अपने लिमिटेशंस है जो वर्डप्रेस या लावेबल में नहीं है, ठीक है। आप मॉडिफिकेशन आपको करना है, आपको कल को कुछ भी उसमें ऐड करना है तो आप वर्डप्रेस या लावेबल में कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि शॉपिफाई बेकार है, बट मैं वोटिंग, यदि आप मुझसे पूछते हो एज एन एक्सपर्ट तो मैं आपसे बोलूंगा वर्डप्रेस या लावेबल पे आप बना सकते हो, ठीक है सर। शॉपिफाई में कस्टमर ने हैंडलिंग करवा માટે ઈઝી પડે છે, રાઈટ? वर्डप्रेस भी बहुत ही इजी है। मैं दोनों शॉपिफाई में पेमेंट गेटवे इजी है और वर्डप्रेस में पेमेंट गेटवे हार्ड है, तो कस्टमर ने नहीं ये थोड़ा सा हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो चिंतन, आई एम सॉरी, बट दोनों भी आसान है। हाँ बताइए सच। सर ये पीएचपी ओप्स वर्क कैसे करता है? देखो सबसे पहले आपको सीखना होगा बेसिक पीएचपी, उसके बाद होता है एडवांस पीएचपी। ओप्स का मतलब हुआ हम इसमें सिखाते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप क्लास बनाते हो, आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, आप फंक्शन। मैं एक प्लीज वन बाय वन। तो ओप्स मतलब हुआ कि उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का हम पूरा कोडिंग आपको सिखाते हैं, क्योंकि आप लावेबल तभी सीख सकते हो जब आपको ओप्स आता है, ठीक है। तो ओप्स भी तभी आप सीख सकते हो जब आपको कोर पीएचपी आता है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, कैसे सिखाना है ये मेरी जिम्मेदारी है, कैसे सीखना है, ठीक है, अच्छे से सीखना है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीच में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, यस प्लीज आस्क मी। या सर I want to know there is any in the inner meaning of its full form. Can you please elaborate your question? थोड़ा सा समझा सकते अपने क्वेश्चन को, क्या पूछे आप? सर मैं कहना चाहती हूँ फुल फॉर्म बताया है बट सर इसका कोई मीनिंग होता है? सच मीनिंग नहीं होता है। ये समझो कि पीएचपी क्या होती है, एक वेबसाइट डेवलपमेंट लैंग्वेज होती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब एज सच ये फुल फॉर्म है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ कुछ चिंतन बताइए। हाँ આપણે એન્ડ્રોઇડ એપ ના માર્કેટિંગ कैसे ઇજેક્ટ करना है एंड्रॉइड में? अच्छा कि कौन सा है एंड्रॉइड ऐप सस्ता है, अच्छा होना चाहिए एंड्रॉइड ऐप का मार्केटिंग। एंड्रॉइड ऐप का मार्केटिंग सस्ता पूछा, मार्केटिंग कैसे करें आप ये पूछ रहे हो? मार्केटिंग कैसे करना चाहिए? हाँ मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, थोड़ा सा समझाओ क्वेश्चन को। या चिंतन क्या पूछे हो आप? मैं बात नहीं समझा। एंड्रॉइड ऐप का मार्केटिंग करना चाहिए तो सस्ता अच्छा कौन सा हो ऐसा है? अच्छा मैं बात समझ गया, ठीक है आप म्यूट कर लो। मार्केटिंग करनी है एंड्रॉइड की या किसी भी की, तो आप गूगल में या फेसबुक में कर सकते हो, ठीक है। हालांकि ये आज का टॉपिक नहीं है, ये आउट ऑफ स्कोप है, बट मैं आपको बता दूं यदि आपको मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग टीम को हायर कर सकते हो, नहीं तो आप फेसबुक या गूगल में मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा कौन सा है क्या बोलो? उसमें से अच्छा कौन सा रहता है? दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही कस्टमर देते हैं। आप हमेशा खुद से मत करो, डिजिटल मार्केटिंग टीम से करवाओ, वो आपको रिजल्ट ला के देगी, ठीक है। दोनों ही अच्छे हैं, ओके ओके सर। और अपने प्ले स्टोर में हम एएसओ कराते हैं ऐप का? अभी फिलहाल हम एंड्रॉइड का कोर्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स दे रहे हैं, ठीक है चिंतन। ओके प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। थैंक यू सर। ओके
हेलो सर। हाँ बताइए। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे लारावेल जो है एमवीसी डिजाइन पैटर्न में है। जैसे फ्रेमवर्क होता है डिजाइन पैटर्न में होता है, तो एमवीसी क्या होता है और ये उप से कैसे अलग होता है? ठीक है, इसको म्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल है, हो सकता है कई लोगों के लिए नया क्वेश्चन हो ये। एमवीसी क्या होता है? एमवीसी का फुल फॉर्म होता है, आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई है, मैं आपको समझा देता हूँ। इट विल टेक, ठीक है, इट विल टेक्स ओनली 1 मिनट, जस्ट अ वेट, लेट मी ओपन माय स्क्रीन। शायद इस क्वेश्चन से कई लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, एमवीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल, व्यू एंड व्हाट, कंट्रोलर। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एमवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब आपने पूछा कि इससे ऊप्स को क्या लेना देना है। देखो, ऊप्स में क्या होता है, क्लास होती है, और क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो एमवीसी में भी हम क्या बनाते हैं, एमवीसी में भी हम क्लासेस बनाते हैं, क्लास, और क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। तो यदि आपको ऊप्स की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कैसे एमवीसी या लारावेल पे काम करोगे, खुद बताओ आप। इसलिए मैंने आपसे बोला कि लारावेल सीखने के लिए आपको ऊप्स आना चाहिए, ऊप्स सीखने के लिए आपको पीएचपी आनी चाहिए, और 3 महीने के अंदर मैं आपको तीनों सिखा दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़े थोड़ा सा। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन है, ठीक है, जिसमें आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, लेट मी प्रोसीड। ओके, आई होप आप सबको क्लियर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं पाइथन की। सब लोग पीएचपी पूछ रहे हैं, पाइथन तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अच्छा ये बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है, इतनी देर से तो आप लोग पूछ रहे हो, लॉकडाउन में कितने लोगों ने नेटफ्लिक्स देखा? लॉकडाउन में कितने लोगों ने नेटफ्लिक्स यूज किया, बताइए आप सब, कितने लोगों ने यूज किया मूवी? क्योंकि सारी मूवी सिनेमा तो सब बंद थे, अब मूवी देखने के लिए क्या, नेटफ्लिक्स का ऑप्शन था। तो कितने लोगों ने यूज किया? प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, सजल वाजपेयी ने किया। और किसने किया? 3 लोगों ने किया, गुड। क्योंकि लॉकडाउन में भाई इंटरटेनमेंट के लिए एक ही सहारा था, क्या, नेटफ्लिक्स। आप कोई स्टार प्लस तो देखेगा नहीं, सास बहू का सीरियल, तो भाई मूवी देखनी है तो क्या, हाँ कितने, गुड, वेरी गुड, 9 या 10 लोगों ने देखा, एक्सेलेंट। मैं भी वही, मेरा भी हाथ वैसे, ठीक है। आप बता सकते हो नेटफ्लिक्स किस में बनी है? नेटफ्लिक्स पाइथन में बनी है, जैसे फेसबुक बनी है PHP में, जेंगो फ्रेमवर्क पे नहीं जेंग, हाँ मैं भी बताता हूँ, है पेशेंस, ठीक है। तो जैसे फेसबुक बनी है PHP में, नेटफ्लिक्स जिसमें इतने सारे यूजर्स हैं वो किस में बनी है? पाइथन में बनी है। तो पाइथन भी भाई ऑलराउंडर है, हम भी किसी से कम नहीं है। तो आज की डेट में पाइथन का भी डिमांड धीमे धीमे ऊपर जा रहा है। स्पेशली यदि आप बेंगलोर साइड जाओ, साउथ इंडिया जाओ, तो ज़्यादातर जॉब इस समय पाइथन में मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये भी टक्कर देने आ रहा है PHP को। तो पाइथन में भी हम 2 चीज़ें सिखाते हैं। सबसे पहले सिखाते हैं कोर PHP, इसके बाद हम क्या सिखाते हैं, जेंगो फ्रेमवर्क। यदि आपको वेबसाइट बनानी है अपने स्कूल की, कॉलेज की, यदि आपको नेटफ्लिक्स जैसी कोई वेबसाइट बनानी है, वीडियो स्ट्रीमिंग, आप किस में बना सकते हो? पाइथन में बना सकते हो। तो पाइथन PHP का एक कह सकते हो कॉम्पिटिटर है, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, दोनों में से आपको क्या चुनना है, बट पाइथन उन लोगों के लिए है। मैं आपको बता दूं, यदि आपको मशीन लर्निंग सीखनी है, मैं आपको बता दूं, यदि आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेशन है इसलिए मैं लिख के भी आपको समझा रहा हूं, यदि आपको मशीन लर्निंग सीखनी है, यदि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, ठीक है, या तो आपको IoT में जाना है, तो आप क्या सीख सकते हो? पाइथन सीख सकते हो, ठीक है, पाइथन। यदि आपको सिर्फ वेबसाइट बनाना सीखना है, मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ वेबसाइट मैं बना लूं और मुझे उसमें जॉब मिल जाए, तो आप क्या सीख सकते हो? PHP सीख सकते हो। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने PHP या पाइथन सीख ली और आपने बोला कि नहीं मैंने पाइथन सीख लिया, मुझे PHP नहीं सीखनी। आप एक डेवलपर हो, मुझे 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं आज भी कुछ नया सीखता हूँ। तो आपको हमेशा अपने आप को क्या रखना होगा? अप टू डेट रखना होगा। तो आप एक गोल बनाओ कि मैंने 2021 में PHP सीख लिया,
मुझे 2022 में क्या सीखना है? पाइथन सीखना है। मुझे 2023 में कोई भी लैंग्वेज जो उस टाइम चल रही होगी मुझे वो सीखनी है। तो मेक अ गोल, मेक अ टारगेट, तीनों एक साथ नहीं सीख सकते हो। सीखो तो स्टेप बाय स्टेप सीखो, एक गोल बनाओ और उस गोल के हिसाब से चलो। ठीक है सर। हाँ बताइए। यस प्रकाश। सर सकते हैं ना क्या बोल रहे हो? सर? जावा जावा आपको मैं ऑनेस्टली बता दूं, जब से PHP और पाइथन आ गया है तब से जावा और डॉटनेट का डिमांड थोड़ा कम हो गया है। इसका रीज़न है कि PHP और पाइथन बहुत ही फास्ट है, बहुत ही स्मार्ट लैंग्वेज है। तो मैं आपसे हमेशा आपको वो सजेशन नहीं दूंगा जो गलत है। ठीक है, तो जावा आज से 5-6 साल पहले ठीक था, आप पूछते तो मैं आपको हाँ बोलता। मैं आज की डेट में आपको PHP या पाइथन बोलूंगा। ठीक है, तो क्लियर है पाइथन और PHP क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग कोर्सेस। सो मैं अब आपसे मिलूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विनोद, प्लीज कंटिन्यू द नेक्स्ट थिंग। यस सर। सर स्टॉप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, करेक्ट है? यस सर। यस सर। हेलो। यस सर। तो फ्रेंड्स, जो कोर्सेज के बारे में हमने डिस्कशन किया, अब वही इंपॉर्टेंट 2 कोर्सेज हम आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट इन PHP इस कोर्स की। जैसे सर ने बताया कि PHP प्रीप्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट ये एक बहुत डिमांडेड लैंग्वेज है जो आज वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और सेकंड चीज जो है पाइथन। पाइथन वेब डेवलपमेंट के साथ साथ मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप IoT, मशीन लर्निंग या फिर जो भी जहाँ पे ज्यादा इंटरेस्टेड रखता है इस फील्ड में, वो पाइथन ज्यादा प्रेफर कर सकता है। ठीक है, और जिनका स्पेसिफिक फोकस है कि मुझे खाली वेब डेवलपमेंट ही करना है, वो PHP पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बम्पर ऑफर है। ये ऑफर ऐसा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कोर्स फीस और ड्यूरेशन हम दोनों आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वेबसाइट डेवलपमेंट इन PHP यहाँ पे हम 60% डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। 3999 ये हमारा कोर्स फीस है। 3 मंथ का ड्यूरेशन है जिसमें हम आपको कोर PHP, एडवांस PHP सिखाएंगे। ओके, और उसी के बाद में वेबसाइट डेवलपमेंट इन पाइथन में भी हम 60% का बम्पर डिस्काउंट दे रहे हैं। 3999 फीस है, ओनली 60 डेज 2 मंथ ड्यूरेशन के अंदर हम पढ़ाएंगे। इसमें भी हम डिटेल कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये तो मेरे 2 कोर्स हो गए, ये कोर्स की फीस और ड्यूरेशन मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम ये बात करते हैं कि आप लोगों ने हमसे कनेक्ट क्यों करना चाहिए। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सभी क्लासेस जो होंगे वो पूरे लाइव क्लासेस होंगे। आप किसी भी लोकेशन पे हो, देयर इज नो इशू। ठीक है, पढ़ाने का तरीका एक्सपर्ट्स फैकल्टीज है, इस वजह से आपको नोट्स भी डेली दिए जाएंगे। ठीक है, फैकल्टीज पढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस है, तो आपको लाइव प्रोजेक्ट पे भी वर्क करने को मिलेगा। ठीक है, और पूरे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जॉब अलर्ट्स। सब लोगों को, मैक्सिमम लोगों का हमने क्वेश्चन आंसर देखे, उसमें से क्वेश्चंस यही थे कि सर जॉब कैसे मिलेगा, किसी के पास स्किल है तो सर जॉब कैसे फाइंड होगा। तो वो अलर्ट्स भी हमारी टीम सेंड करेंगे आपको। हमारी टीम पूरा असिस्ट करेंगी कि आपके स्किल के बेसिस पे आपको जो जो जॉब ऑफर किए जा सकते हैं वो हम आपको जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो चीज आ रही है, हमारा सपोर्ट। हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ ये जो ऑफरिंग है ये हम आपको पूरे ट्रेनिंग शेड्यूल्स के बीच में और आफ्टर ट्रेनिंग भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारा कोर्स और ट्रेनिंग, ये दोनों चीजें हमने बताई आपको बेनिफिट्स। अब बात आ रही है कुछ प्रैक्टिकल्स की। लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। जब तक हम ये प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब हमें पता नहीं चलेगा कि हाउ दे कैन बी परफॉर्म। मतलब ये तो हमने पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखा। ठीक है, तो अभी हम कुछ प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल, सर प्रैक्टिकल स्टार्ट करें।
हाँ, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं विनोद चाहूंगा कि एक बार अब्दुल को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए नेक्स्ट स्क्रीन में, उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, चलेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल के पहले हमारे एक स्टूडेंट है जो जिन्होंने हमारे यहाँ पीएचपी, कोर पीएचपी, एडवांस पीएचपी किया है, मिस्टर अब्दुल। मिस्टर अब्दुल, आप अवेलेबल हो? जी सर, हम अवेलेबल हैं। तो मिस्टर अब्दुल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब्दुल हमारे स्टूडेंट है और वो आपको खुद के फीडबैक शेयर करेंगे। अब्दुल प्लीज ओपन योर स्क्रीन, प्लीज ओपन योर वीडियो। अब्दुल प्लीज ओपन योर वीडियो। ओके। या डिसेबल स्क्रीन शेयरिंग। नहीं नहीं, आप अपना वीडियो खोलिए, वीडियो अपना वीडियो ऑन कीजिए आप। हाँ, वीडियो शेयरिंग, वीडियो ऑन कीजिए आप। जी सर। हाँ अब्दुल। यस सर, बताइए। यस प्लीज शेयर योर, हाँ आप कुछ बोलना चाहते हैं या प्लीज बोल। हाँ सर, तो स्क्रीन शेयर करें? प्लीज गो। हाँ, प्लीज गिव योर फीडबैक एंड देन यू कैन शेयर योर स्क्रीन। नहीं, कि आपने स्क्रीन क्या शेयर करने की जरूरत नहीं। स्क्रीन ना शेयर कीजिए, आप बस अपना फीडबैक दे दीजिए। या हमने दरअसल लॉकडाउन में अमित सर से हमने पीएचपी की ट्रेनिंग ली थी, और उस बीच हमने फिर जब ट्रेनिंग के बाद कोर पीएचपी और पीएचपी एडवांस हमने ट्रेनिंग ली थी सर से। उसके बाद हमने उससे अपना एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी, और उसका मतलब पूरा एडमिन पैनल के साथ सब कुछ, उसमें ऐड टू कार्ट कैसे करें, लॉग इन लॉग आउट, प्लस उसमें चेकआउट था, पेमेंट ऑप्शन था, पेमेंट गेटवे था, और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा फीचर्स थे। फिलहाल बहुत ज़्यादा, मतलब एडमिन पैनल में भी अच्छे खासे फीचर्स थे उसमें, और पूरा एजेक्स और पीएचपी कोर पीएचपी पूरा बना था वो। मैं आपको बता दूं कि अब्दुल ने बहुत मेहनत की थी। इस बंदे ने मुझसे कोर पीएचपी सीखा। आप यकीन नहीं करोगे, इसने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई जो वर्डप्रेस या शॉपिफाई में बनती है। इस बंदे ने पीएचपी में बनाई मेरी गाइडेंस के अंदर, और मैं इतना खुश हुआ, मेरी पूरी टीम इतनी खुश हुई, इसलिए मैं आज इसको लेके आया हूँ। और कुछ आप कहना चाहेंगे अब्दुल यहाँ पे? सर हम तो बस यही कहना चाहेंगे सर, लॉकडाउन में अगर सर से पढ़ते नहीं तो शायद हम इस मतलब इतना मैं आ भी नहीं पाता, और मेरा जो ग्रेजुएशन है मैं बहुत वेस्ट लगता। अभी आप कुछ सीख रहे हो? अभी आप कुछ सीख रहे हो? लेवल हम सर से सीख रहे हैं, पर अब हम कॉन्फिडेंट है ज्यादा, पहले से ज्यादा हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं अब। अब्दुल ने पहले लॉकडाउन में पीएचपी सीखा, एडवांस पीएचपी सीखा, आज वो मुझसे लारावेल सीखा है। ठीक है, हाँ अब्दुल कंटिन्यू प्लीज। या तो सर यही कहते हैं, मतलब हम एक जॉब ओरिएंटेड, हमें लगता है कि अगर हम कहीं पे जाएंगे तो हम बहुत इजीली कोई भी जॉब क्रैक कर लेंगे, क्योंकि हमें सर इतनी नॉलेज हो गई है। सर आपने मतलब इतना हमें बताया, पीएचपी ऊप्स और प्लस लारावेल को मतलब एक प्रोफेशनल लेवल पे कैसे काम करें, ये समझ में आ गया। थैंक यू सो मच अब्दुल। और मैं अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करता, मैं आपके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आप जितना मर्जी किसी बच्चे में मेहनत कर लो, यदि आप नहीं सीखना चाहोगे ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, जैसे अब्दुल ने मेरी बात मानी, मेरे नोट्स असाइनमेंट्स फॉलो किए, यदि आप भी फॉलो करते हो तो ये 3 महीना आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस है। यस अब्दुल एंड विनोद प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू अब्दुल। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि स्टूडेंट्स का एफर्ट्स भी होना जरूरी है। टीचर्स अपने एंड से एफर्ट्स करता है, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स अपनी खुद की मेहनत अगर उस पर ऐड करे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। That's great. तो यस सर, हम अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशंस पे जाते हैं और फिर अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई, अब बहुत बातें हो गई। आप सब लोग बोलोगे, सब लोग इतना बोल रहे हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सीखा जाए। सीखने आए हो ना आप लोग, या सुनने आए हो? सिर्फ कुछ किया जाए प्रैक्टिकल, यस और नो? यस सर। ठीक है, कुछ सीख के जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस था। जैसे तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, गिव मी अ सेकंड। ओके, आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। मेरे फ्रेंड्स, अब अभी इस समय 50 लोग लाइव है। मैं चाहता हूँ कि 50 के 50 में लास्ट तक रहे, क्योंकि मैं कुछ सिखाने वाला हूँ अब। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आए आप क्वेश्चन आंसर सेशन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, प्लीज टेक अ कॉपी एंड पेन अगेन, क्योंकि आप प्रैक्टिकल होने वाला है, इसको आप लोग बाद में अप्लाई करना। तो आज हम लोग एक वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। पहले वर्डप्रेस होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा।
सिक्योरिटी, वर्डप्रेस में क्या सिक्योरिटी रखनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूं। सब लोग रेडी है? यस और नो? प्लीज बी ऑनेस्ट। Yes, गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ओके चलो, शायद चिंतन आप जानते होंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है, या आप में से कई लोग जानते होंगे वर्डप्रेस क्या होता है। तो मैं सबसे छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वर्डप्रेस क्या होता है। चिंतन, आप कुछ बोलना चाहोगे वर्डप्रेस क्या होता है यदि आप लाइन पे हो तो? व्हाट इज अ वर्डप्रेस बताइए, या और कोई, नॉट ओनली चिंतन, एनीवन एल्स? किसी को पता है, नाम सुना है किसी ने वर्डप्रेस? यस और नो? यस और नो? सर वर्डप्रेस जो है पीएचपी का फ्रेमवर्क है, जो कंटेंट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, कंटेंट मैनेजमेंट के बेसिक यूज होता है, बेसिक ब्लॉगिंग वेबसाइट वगैरह नॉर्मल और शॉपिंग वगैरह के लिए जो इजीली तौर से बनाया जाता है बिना कोडिंग किए। आपका एकदम सही आंसर है कि ये सीएमएस होता है, फ्रेमवर्क होता है, मगर आपका ये आंसर गलत है कि बिना कोडिंग के। यदि आपको कोडिंग नहीं, आपने कोडिंग नहीं आती तो वर्डप्रेस एक्सपर्ट नहीं हो, ठीक है? ये फ्री एंड ओपन सोर्स का होता है। ओपन सोर्स है, यस ओपन सोर्स है। गुड गुड। और कोई? यस और कोई? ठीक है, प्लीज म्यूट विनोद, ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहली बात है कि ये एक सीएमएस होता है। सीएमएस का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट hello, yes everyone. So what is a CMS? CMS is a content management system. तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब हुआ? जिसमें आपका जो एडमिन होता है, एडमिन जो आपका बैकएंड होता है, ठीक है, ये क्या होता है? आपका बना बनाया होता है। ये आपका क्या होता है? प्री बिल्ट होता है, प्री बिल्ट, ठीक है, ओके। और वर्डप्रेस क्या होता है? बहुत ही इजी होता है, जैसे चिंतन ने बताया था कि वर्डप्रेस और शॉपिफाई बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस में आप क्या बना सकते हो? जैसे मैंने आपको बोला था, ब्लॉग बना सकते हो आप, एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा एक लाइव एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट का जो हमने बनाई है, ठीक है। और क्या बना सकते हो आप इसमें कोई भी एक वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग का नॉलेज चाहिए, बट यदि आपको जॉब करना है, आप एक डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपको कोडिंग का नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना है, wordpress.org पे। किस पे जाना है? कॉपी में नोट कीजिए, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वेबिनार के बाद मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 50 के 50 लोग को ये टास्क करना है, ठीक है। तभी मुझे एक हैप्पीनेस फील होगा, ठीक है। तो क्या स्टेप है? सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टेप्स टू इंस्टॉल व्हाट? वर्डप्रेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको कहाँ पे जाना है? कौन सी वेबसाइट पे जाना है? wordpress.org पे जाना है। तो चलो चलते हैं। मैंने अपना गूगल क्रोम खोला, इसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया कौन सी वेबसाइट? wordpress.org, wordpress.org। प्लीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना जैसे मैं बता रहा हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है वर्डप्रेस की। आप में से कई लोगों को पता होगी कि ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है वर्डप्रेस की। आपको किस पे क्लिक करना है? गेट वर्डप्रेस। किस पे क्लिक करना है? गेट वर्डप्रेस। और आपको डाउनलोड करना है। ये आपको डाउनलोड स्क्रीन दिखा है, बटन दिखा है आपको। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आपको यहां से क्या करना है? डाउनलोड करना है, डाउनलोड, ठीक है। तो इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। इट विल टेक सम सेकेंड्स, क्योंकि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, डाउनलोड है, तो मैं इसको नहीं करूंगा। तो आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, आप चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, बट मैं आपसे बोलूंगा पहले आप समझ लो। तो जैसे आपके सामने दिखा होगा ये वर्डप्रेस, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ये वर्डप्रेस मैंने इसको क्या किया है? इसको डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? सेकेंड स्टेप क्या है आपका?
आपको कॉपी करना है अपना वर्डप्रेस का फोल्डर जो आपने डाउनलोड किया था। कहाँ पे कॉपी करना है? आपको कॉपी करना है सी में। हम सबके पास क्या होगा? सी होगा, एक सी पेन, सी ड्राइव होगी। सी में एक फोल्डर आता है जैम्प और इसमें एक फोल्डर आता है htdocs। इसके अंदर आपको अपना वर्डप्रेस कॉपी करना है, अपना वर्डप्रेस का फोल्डर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकता है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ भी पूछना है। स्टेप 1 स्टेप 2 एनीवन सर क्लियर? यस, हाँ पूछिए। सर सर ड्राइव सी की जगह सर ड्राइव ई में डाल सकते? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस को चलाने के लिए एक जैम्प होना चाहिए, जैम्प। तो जैम्प हमेशा किस में होता है? ज्यादातर केसेस में सी में होता है। तो जहां पे भी आपका जैम्प होगा आप वहीं पे इसको कॉपी कर सकते हो। जब आप PHP आप स्टडी करोगे तो मैं आपको बताऊंगा जैम्प क्या होता है। अभी मैं आपको ये इतना बता दूं कि आपको सी में जैम्प में htdocs के अंदर कॉपी करना है। प्लीज रेज योर हैंड्स जिसको समझ में आ गया है, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके ओके, 4 लोगों को आया है, इसका मतलब है बाकियों को नहीं आया है। ओके 5 को आ गया है। ओके गुड गुड, काउंटिंग इज इंक्रीजिंग, गुड। नाउ आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, थैंक यू। तो आपको कहाँ कॉपी करना है? सी में, जैम में, htdocs में। तो किया जाए, चलो करते हैं। देखो यदि आप एकदम नए हो, आपको पता ही नहीं कि ये सब क्या हो गया, तो टेंशन ना लो। बस एक बात देखो कि आप आगे चल के यदि वर्डप्रेस सीखोगे तो आप कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए। तो इसको मैं कॉपी करूंगा। कहाँ कॉपी करूंगा मैं? सी में। मैंने क्या बोला? सी में, जैम्प में, जैम्प में। और कहाँ पे? htdocs। ये आपको दिख रहा है htdocs, तो इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इट विल टेक सम सेकेंड्स टू कॉपी एंड पेस्ट। इसके बाद तब तक नेक्स्ट स्टेप स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? अगला स्टेप क्या है आपका? आपको एक डेटाबेस बनाना है। आपको क्या बनाना है? एक डेटाबेस। तो यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, क्योंकि आप लोग एकदम चुप हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, कि व्हाट इज अ डेटाबेस? डेटा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन सेव्ड होती है, जो लॉगिन इंफॉर्मेशन, जैसे आईडी, पासवर्ड। collection of data, similar type of data. बिल्कुल, आप ये कह सकते हो कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें आईडी और पासवर्ड सेव होता है, जिसमें आपकी फोटो सेव होती है। ठीक है, तो आज की पूरी दुनिया में क्या है? डेटाबेस ही डेटाबेस है। फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, कोई भी वेबसाइट ले लो, सब कुछ क्या है? डेटाबेस है। ठीक है, तो आपको एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, आपको क्या टाइप करना है अपने गूगल क्रोम पे? localhost/php myadmin। ठीक है, आपको क्या ओपन करना है? आपको ओपन करना है अपना क्रोम। आप सबके लैपटॉप में क्या होगा? गूगल क्रोम होगा। तो आपको गूगल क्रोम खोलना है और क्या लिखना है? localhost/php myadmin। तो खोला जाए, चलो खोलते हैं इसको। तो ध्यान से देखो, कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछ जरूर लेना, क्योंकि जो बच्चे पूछते नहीं है उनके माइंड में बहुत क्वेश्चन होते हैं। आप पूछ लोगे, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे जैम्प ओपन करना होगा। ये ऐसे नहीं चलता है, सबसे पहले आपको ओपन करना होगा क्या? अपना जैम्प। तो ये मेरा जैम्प है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। इट विल टेक सम सेकेंड्स। तो मुझे जैम्प ओपन करना होगा। सबसे पहले आपको अपना जैम्प खोलना है। ठीक है, जैम्प क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा, व्हाट इज अ जैम्प। ओके, खुल गया। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। localhost/php myadmin। और आप देख रहे होंगे कि मेरा फोल्डर कॉपी हो चुका है। कौन सा? वर्डप्रेस वाला। आप सबको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन। ओके, आप डेटाबेस कैसे बनाएंगे? आपको ये सबको बटन दिखा है डेटाबेस का, डेटाबेस का बटन दिखा है आपको इस पे क्लिक करना है। किस पे? डेटाबेस पे। और यहाँ पे आपको अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। तो मैं डेटाबेस का नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यशम। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आप डेटाबेस ऐसे बनाओगे। तो डेटाबेस बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है? localhost/php myadmin। और आपको एक क्या बनाना है? क्या बनाना है? एक नया डेटाबेस बना लोगे। यहां तक कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 3 तक
प्लीज रेज योर हैंड्स, किसी को कोई दिक्कत हो तो। समझ में आ गए? हाथ उठाइए, वरना हमको लगेगा हम अपने आप ही से बात कर रहे हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स यदि आपके समझ में आ गए तो। सर हाँ गुड, एक्सीलेंट। हाँ पूछिए बोलिए। सर अगर हम क्रोम सर कोई और ब्राउजर लें, सर मोजिलो फायरफॉक्स सर, हाँ आप उससे कोई भी ले सकते हो, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। मैंने क्रोम इसलिए खोला क्योंकि थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, तो हमने डेटाबेस बना लिया। अब मुझे क्या खोलना है? अब मुझे इंस्टॉल करना है क्या? अपना वर्डप्रेस। अब मुझे क्या इंस्टॉल करना है? वर्डप्रेस। तो इसके लिए आपको क्या टाइप करना है? आपको टाइप करना है लोकल होस्ट / आपके फोल्डर का नाम, जो भी आपका फोल्डर था। ध्यान से देखो क्या लिखना है आपको अपने गूगल क्रोम पे, लोकल होस्ट / आपके फोल्डर का नाम। तो आप में से कोई एक बंदा बताइए मेरे फोल्डर का क्या नाम है जो मैंने कॉपी किया है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बताइए, मैं क्या लिखूंगा? लोकल होस्ट / क्या, बताइए। व्हाट इज माय path of the file. ये सबसे लास्ट वाले देखो, मेरा फोल्डर का क्या नाम है? प्लीज म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। हाँ, मेरे फोल्डर का क्या नाम है? वर्डप्रेस _2 तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? वर्डप्रेस _2। ठीक है, इसको एंटर कीजिए। यकीन मानिए यदि आपने इतना कर लिया तो आपने 2% ऑफ वर्डप्रेस सीख लिए, 2%। अब आपका वर्डप्रेस स्टार्ट हो गया इंस्टॉल होना। तो सबसे पहले आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उस पर क्लिक कीजिए। तो हम सबको क्या आती है? इंग्लिश आती है। तो हम क्या कहेंगे? कंटिन्यू कहेंगे। ठीक है, लेट्स गो। अब मुझे आप बताइए हमारा डेटाबेस का क्या नाम था? व्हाट इज माय डेटाबेस नेम? मैंने किस नाम से बनाया था डेटाबेस? बताइए, आप में से कोई एक बंदा बताइए। गुड, एक्सेलेंट यशम। तो अब क्या करना है? अगला स्टेप क्या है आपका? मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं, आप कॉपी में नोट करते हो। अब आपको अपना डेटाबेस का नाम डालना है, जो भी डालोगे, व्हाटएवर इज योर डेटाबेस नेम। जैसे हमारे केस में था यशम। ठीक है, इसके बाद आपको डालना है क्या? यूजर नेम। तो कॉपी में नोट कर लो, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट होता है रूट, ROOT रूट। तो यूजर नेम हम क्या लिखने वाले हैं? रूट। ठीक है, इसके बाद पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड हमेशा ब्लैंक होता है। पासवर्ड क्या होता है? हमेशा ब्लैंक, कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, पासवर्ड ब्लैंक होगा। इसके बाद ये कुछ भी नहीं करना है। अब एक चीज आती है टेबल प्रीफिक्स। अब अगली चीज क्या आती है आपकी? टेबल प्रीफिक्स। तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है टेबल प्रीफिक्स? WP_। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? WP_। ठीक है, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन चेंज, समझ में आ रहा है? पक्का 100%? जितने लोग भी इस समय ऑनलाइन हैं। ठीक है, यस सर। नहीं आ रहा है तुम दोबारा बता देंगे, आ रहा है तो थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू फॉर रेजिंग द हैंड्स, एक्सेलेंट। सो मैं काम करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? यशम। एक चीज हमेशा याद रखना, मैं एक छोटे सा आपको पर्सनल टिप देता हूँ। क्या? हमेशा टेबल प्रीफिक्स चेंज कर लेना। पूछो क्यों? आपसे किसी ने पूछा नहीं क्यों? आप बता सकते हो, कोई गैस करके बता सकते हो क्यों चेंज करना चाहिए टेबल प्रीफिक्स? Why should we change that table prefix? Any guess? कोई आप गैस कीजिए, तो कम आइए, बताइए। Any idea? सिक्योरिटी पर्पस। बस मुझे यही सुनना था। ठीक है, मैंने बोला, आपने तुरंत उसका आंसर दिया। गुड। फॉर सिक्योरिटी पर्पस आपको हमेशा चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक हैकर को भी पता है, जो आपकी वेबसाइट हैक कर सकता है, कि बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स क्या होता है? WP_। तो हमेशा इसको चेंज कर दो। ऐसा रखो कि आपको भी ना पता हो। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। ऐसे अभी तो आप लोग हो एकदम फ्रेशर हो, इसलिए मैं बहुत सिंपल रखा हूँ। वरना क्या रखना चाहिए? कुछ भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स रख दो, ताकि कोई गेस ना कर सके। ठीक है, तो अब क्या करना होगा? नेक्स्ट अब क्या होगा? सबमिट कर दो। अब आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि इतने स्टेप्स क्लियर हो गए सबको। कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एक छोटा सा दोबारा बता दूं। मैंने डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने कॉपी किया कहाँ पे, XAMPP में htdocs के अंदर। इसके बाद मैंने डेटाबेस बनाया। डेटाबेस बनाने के बाद मैंने क्या किया, इंस्टॉल किया। मैंने क्या लिखा, लोकल होस्ट /what, जो भी मेरे फोल्डर का नाम था। ठीक है, और आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि आपका यूजर नेम क्या होना चाहिए, रूट, और टेबल प्रीफिक्स हमेशा क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ऐसा कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है, बट एज एन एक्सपर्ट आप पूछोगे तो चेंज कर लो भैया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आप क्या पूछा है बताइए, साइट टाइटल, आपकी वेबसाइट का नाम पूछा है, तो मैं लिख देता हूँ यशम एकेडमी। आपकी मर्जी है, आपका जो भी कंपनी का नाम है, स्कूल का नाम है, वो रख सकते हो। ठीक है, ये यूजर नेम क्या है, ये आपका आईडी और पासवर्ड है। तो मान लो मैं एक आईडी रखता हूँ अमित, ठीक है, मैं पासवर्ड भी रख देता हूँ अमित। हालांकि इतना सिंपल मत रखना, ठीक है, कोई भी गेस कर सकता है, बट ये आप ऐसा रखना कि आप भूलना मत, आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, इसको कंफर्म कर लेते हैं पासवर्ड को, और ये एक ईमेल आईडी डाल देते, कोई भी डाल दो। ये ईमेल क्यों होता है कि कल को आप यदि पासवर्ड भूल गए तो आपके मेल पे क्या चला जाएगा, एक पासवर्ड चला जाएगा, पासवर्ड रीसेट करने के लिए चला जाएगा। ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, रेज योर हैंड्स, पक्का 100%। ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। तो आसान है इंस्टॉल करना, है डिफिकल्ट है? कितने लोगों को आसान लगा, पहले हाथ उठाओ, कितने लोगों को आसान लगा? आप 30 या 35 लोग हो, सिर्फ 5 या 6 लोग हाथ उठा रहे हो, क्या हो गया बाकियों को, नींद आ गई है? अच्छा, कितनों को समझ में नहीं आया, अब रुक जाओ, कितनों को समझ में नहीं आया पहले ये हाथ उठाओ, मैं जानना चाहता हूं। 5 लोगों को समझ में नहीं आया, 4 लोगों को। अब वो 4 लोग एक एक करके बोलिए क्या समझ में नहीं आया, एक एक करके पूछिए आप कहाँ पे दिक्कत आई, किस स्टेप में आपको दिक्कत लगी, बताइए। यू कैन आस्क मी। देखो, हम आपको कुछ सिखाने आए हैं, हम यहाँ पे लेक्चर देने नहीं आए। आप समझोगे नहीं, आप सिर्फ सुन रहे हो तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। पूछिए क्या दिक्कत है इन 5 स्टेप्स में, कहाँ प्रॉब्लम है, बताइए। अभी आप लोग ने हाथ उठाया कि समझ में नहीं आया, अब तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है पक्का? 50-50 आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, हमारे वेबिनार के बाद हम आपको एक वीडियो भेजेंगे। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में आऊँगा चैट में, कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि आफ्टर वेबिनार मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, मेरी टीम आपको भेजेगी, विनोद सर, और उसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं जो मैंने समझाया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसमें इंफॉर्मेशन होगी, तो डोंट वरी। और फिर भी ना समझ में आए तो यशम एकेडमी को कॉल कर लीजिएगा, हम लोग वहाँ पे होंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, ओके, रिमोट लोकेशन लेके। ओके। इसके बाद क्या हो गया भाई, मुबारक हो। ठीक है, मुंह मीठा करना चाहिए, क्यों, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। ठीक है, आसान है कि नहीं? थैंक यू एंड एंजॉय। चलो लॉगिन करते हैं। कितने मिनट लगे, थोड़ा समझाने में 10 मिनट लग गया, मगर 5 मिनट लगा यदि मैं देखूँ तो मैं आईडी पासवर्ड क्या था, कोई बता सकता है? मैं भूल गया यार, मैं आईडी पासवर्ड क्या था, बताइए क्या था आईडी पासवर्ड? अमित। हाँ, थैंक यू, चलो भूल गए थे हम। या थैंक यू, मुझे याद आ गया, वरना मुझे दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो अमित भाई साहब लॉगिन कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, देखते क्या खुलता है। तो वो खुल गया, डैशबोर्ड खुल गया, एक अच्छा सा डैशबोर्ड ब्लैक एंड वाइट टीवी की तरह खुल गया। बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझो, ये ब्लैक एंड वाइट जो भी बनाया बहुत सिंपल बनाया वर्डप्रेस वालों ने, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल है। आप इसमें ई कॉमर्स, ब्लॉग सब कुछ बना सकते हो। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। देखो, इसमें आपको पेज बनाना है, आपकी स्कूल की वेबसाइट है, आपको पेज बनाना है, तो आप किस पे जाओगे, पेजेस में जाओगे। ठीक है, आपको कोई फोटो डालनी है, फोटो या वीडियो डालनी है, तो आप कहाँ जाओगे, मीडिया में जाओगे। मीडिया का क्या मतलब हुआ, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपको कोई भी फोटोग्राफ डालनी है, फोटोज या वीडियोस, तो आप किस में जाओगे, मीडिया में जाओगे। ठीक है,
आपको कोई भी पेज बनाना है, ठीक है, तो आप किस में जाओगे? पेजेस में जाओगे। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल चेंज करना है। जैसे मैंने क्या लिखा था, यशम एकेडमी, टाइटल चेंज करना है, तो आप कहाँ जाओगे? सेटिंग्स में। कहाँ जाओगे आप? सेटिंग्स में जाओगे, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं इससे बोल नहीं रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर पूछने वाला हूँ। मुझे 100% आंसर चाहिए। आई बिलीव इन एक्सीलेंस, वी बिलीव इन एक्सीलेंस, तो मुझे एक्सीलेंस आंसर चाहिए। कहीं कोई क्वेश्चन पूछ लो, मगर यदि मैं पूछूंगा तो मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। तो टाइटल चेंज करना है तो कहाँ जाना है आपको? सेटिंग्स में, ठीक है। फोटो आपको अपलोड करनी है तो आप कहाँ जाओगे? मीडिया में जाओगे, ठीक है भाई। और बाकी टूल्स हो गया, प्लगइन्स हो गए, ये थोड़ा टेक्निकल है, अभी मैं इसकी बात नहीं करता हूँ, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, जिसका एक आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। कई कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि आप एक वर्डप्रेस डेवलपर एज आपको जॉब करनी है तो आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले। कॉपी में नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं गारंटी देता हूँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाउ मेनी टेबल्स, क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेबल्स आर क्रिएटेड आफ्टर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। हमने एक डेटाबेस बनाया था यशम नाम का, ठीक है। मैंने उसके बाद किया वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, तो कितनी टेबल अपने आप इंस्टॉल हो जाती है, बन जाती है वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद? तो कोई बता सकता है, कोई गैस कर सकता है? कोई भी आप में से कोई भी बंदा, हाँ बोलिए। 12 टेबल्स। एनीवन एल्स? ओके, शायद आप लोग को ना पता हो, तो आंसर एकदम सही है, क्लैपिंग हो जाए, हालांकि क्लैपिंग का ऑप्शन नहीं है। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, ठीक है। 12 टेबल्स होती है। तो इसका प्रूफ क्या है? मैं ओपन करता हूं दोबारा से, क्या, अपना phpMyAdmin localhost/phpMyAdmin, और मैं किस पे क्लिक करूंगा? यशम पे। मेरा डेटाबेस का क्या नाम था? यशम, ओके। तो आप देख सकते हो कितनी टेबल बन गई? 12 टेबल्स, ठीक है। अभी मैं टेबल्स की बात नहीं करूंगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सी टेबल इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेट्स, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीख चुके हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा डीप जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे। अब मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, विनोद सर आप कुछ बोलना चाहते हैं यहाँ पे? विनोद सर, आप लाइन पे हो? हेलो विनोद सर, लाइन पे हो आप? आई थिंक लाइन पे वो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन नाउ। स्टार्ट करें? अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ आप लोग, और किसी का कोई क्वेश्चन हो एक एक करके पूछिएगा, प्लीज एक एक करके पूछिएगा, ठीक है। प्लीज कहीं जाइए मत आप लोग, क्योंकि अब सबसे मेन है, अब आने वाले हैं क्वेश्चंस आपके, और मैं आपका जवाब देने वाला हूँ, और विनोद सर भी आपका आंसर देंगे। यस यस, हाँ विनोद सर आप कुछ बोलना चाहते हैं पहले? विनोद सर जवाब देंगे। आप पूछिए, आपका कोई भी क्वेश्चन हो। आप 30 लोग हो लाइन पे। अच्छा, मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप जो 29 लोग लाइन पे है, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि आप 29 लोगों को इंटरेस्ट है, आप कुछ सीखना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो। जितने लोग चले गए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो गए। बट अब जितने लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंटरेस्टेड हो। हाँ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, आई एंड विनोद विल आंसर दिस। या एक एक करके पूछिए। यस, हाँ सर, इंस्टाग्राम सर डायनेमिक वेबसाइट है कि स्टैटिक वेबसाइट? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका गुड नेम क्या था? अपना नाम बताइए। सर प्रकाश। कहाँ से हो आप? कहाँ रहते हो आप? सर लखनऊ। लखनऊ? अच्छा, मैं भी लखनऊ से हूँ, ठीक है। सो शेक हैंड्स। मैं भी लखनऊ से ही हूँ। ओके चलो, देखो इंस्टाग्राम में क्या होता है। इंस्टाग्राम में फॉर्म होता है, फॉर्म बनता है, आप आईडी और पासवर्ड डालते हो। तो मैंने आपको क्या बोला था कि डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, जिसमें क्या होता है, फॉर्म होता है। तो आप बताओ डायनेमिक या स्टैटिक है?
आप बताओ, डायनेमिक है स्टैटिक है? डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्म होता है, उसमें आपकी फोटोग्राफ होती है, आप डेली चेंज करते हो, आप खुद कर सकते हो, आप खुद के मालिक हो। ठीक है, ओके, क्लियर? हाँ, एनीवन एल्स? हेलो सर। हेलो, प्लीज अपना नाम और अपना सिटी बताते रहिए ताकि लोगों को पता लगे आप कहाँ से हो। यस सर, आई एम कन्हैया साहू एंड आई एम फ्रॉम रायपुर। गुड, यस प्लीज पूछिए। सर, वो जॉब रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थी। मैंने पाइथन सीख रखा है। पाइथन में लाइक नमपाई, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब्स। तो इस रिलेटेड जॉब चाहिए था। विनोद सर आपकी हेल्प करेंगे। विनोद सर, देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि आपने सीखा है, लेकिन आपका क्या स्किल सेट है इसके ऊपर? आपने कोई प्रोजेक्ट किया है इस पे वर्क? यस सर, मैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया पे काम करता हूँ। तो वहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए लाइक कस्टमर कंप्लेंट्स हो गया, या फिर आरएफ केपीआई, रैंडम केपीआई जो 2G 3G 4G केपीआई होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैटप्लॉटलिब के थ्रू डेटा विजुअलाइजेशन पे और काम यहाँ पे किया। आप कितने महीनों से काम कर रहे हो? 1 ईयर हो गया है सर। 1 साल हो गया आपका? ओके। हाँ। तो आपको ना ऐसे ही जो कंपनीज है वहाँ ट्राई करना चाहिए जहाँ पे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस अगर बना है, तो मे बी आप अगर 1 साल से भी ज्यादा और वर्क थोड़ा सा कर लेते हो और आपका अच्छा एक्सपीरियंस बनता है, तो आप आपके स्किल सेट्स को और एक्सपीरियंस को साथ में जोड़ के जॉब हासिल कर सकते हो। ठीक है, और अप्लाई कर सकते हो। लोकल रायपुर में या फिर पाइथन रिलेटेड कोई अदर जॉब मिल जाए तो? हाँ हाँ, यही मैं बात कर रहा हूँ आपको। जैसे अगर आपको लोकल में ही चाहिए तो सर थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, हम भी सर्च करेंगे। आप आपका रिज्यूम सेंड करना हमें। ठीक है, हमारे एंड से हम भी कोशिश करते हैं आपके लिए। ओके जी जी, ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, आप लोग पूछ सकते हो। क्वेश्चन आंसर सेशन 5 मिनट्स का है। क्वेश्चन हो? कुछ नहीं पूछना? अच्छा, कितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं? 1 मिनट में रोकूंगा। मतलब मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखने कितने लोग इंटरेस्टेड है। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स जो लोग इंटरेस्टेड है। ओके, 3 लोग हैं, 2 ही लोग हैं। अच्छा, जो लोग नहीं करना चाहते इंटरेस्टेड, क्या दिक्कत है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई और? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रैंकली बात करो। देखो, आपकी प्रॉब्लम हम समझेंगे, फिर हम उसका सोल्यूशन देंगे आपको। करेक्ट विनोद सर? करेक्ट, यस, बिल्कुल। तो विनोद सर प्लीज आस्क कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप सबसे पहले मुझे ये बताइए सभी लोग कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब आपको करना क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे आपका इंटरेस्ट है तो ही आप लोग ज्वाइन किए, करेक्ट? अभी मैं जानना चाहता हूँ कि आपको अगर ज्वाइन नहीं करना है, मतलब ये हम लोग जो लाइव सेशन रखा है, यहाँ पे हमने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्किल भी दिखाया है और कंसेप्ट भी बताया, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। मतलब आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, भले ही आप कोई भी PHP सीखो, पाइथन सीखो, कोई और लैंग्वेज सीखो, लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो स्किल सेट तो चाहिए। विदाउट स्किल सेट तो आपको जॉब मिलेगा नहीं। तो आप डिस्कशन कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे। हो सकता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसमें आपको मदद कर सके, अगर आप शेयर करते हो तो। सर आप म्यूट पे हो, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो आपको कुछ बनना है क्योंकि सिर्फ 3 महीना में आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। आप एक फ्रीलांसर बन सकते हो, आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हो। हम आपको जॉब अलर्ट्स देंगे जैसे विनोद सर ने बताया। ठीक है, टेक्निकल में एक्सपर्ट बनाने की ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, जॉब अलर्ट्स करना ये कंपनी आपको देगी। तो आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड हो? क्या दिक्कत है? ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ, क्योंकि आपकी फीस भी देखो कितनी कम हमने कर दी। आप एक ओरिजिनल फीस देखो और आज की फीस देखो। ठीक है, यू आर गेटिंग 60% डिस्काउंट। करेक्ट विनोद सर? यस बिल्कुल, और उसमें भी स्पेशल ऑफर हम दे रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस हो जाए तो हम और भी ऑफर कर सकते हैं।
क्योंकि देखो ट्रेनिंग देने वाले बहुत कंपनीज है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर मैं आपको बता दूं मेन होता है प्रोजेक्ट पे काम करना। जैसे मैंने आपको बोला, बहुत कम कंपनीज होती है जो आपको प्रोजेक्ट पे काम करवाती है, जो एक एक बच्चे पे ध्यान देती है। अब देखो, मैं लाइव सेशन लिया एक घंटे तक, मैंने एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया, मैंने इंडिविजुअल बच्चे का क्वेश्चन कोशिश किया कि सॉल्व हो जाए। तो हमारा टारगेट वही है कि हम एक एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि मुझे हम लोग को एक वो नहीं चलाना, बिजनेस नहीं करना। हमारे अंदर ये है कि आप कुछ बनोगे, ठीक है, तो हमें खुशी होगी, ठीक है। तो उस बनने के लिए फीस भी कम कर दी, ताकि आपके पास कोई दिक्कत है फाइनेंशियल, फिर भी आप ज्वाइन कर सको। या यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, यस प्लीज। कोई कुछ पूछने नहीं है वाला? सब चुप बैठे एकदम, सुन रहे हैं सब लोग। हम और विनोद सही बात करें आपस में। या प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। यस, आप बोलोगे तो ही ज्यादा बेटर हम समझ पाएंगे। अगर आप पूछोगे नहीं तो हम कैसे, हम लोग हमारे एंड से बात कर रहे हैं कि हम जो कर सकते हैं, ठीक है। हमारी ये कोशिश है, हम हर बार कोशिश करते हैं, हर बार कुछ नया लाते हैं। और अभी भी हमारी यही कोशिश है, आपके सामने या किसी और के सामने भी हम लोग यही बात करते हैं कि आपको स्टूडेंट्स को सीखना है। तो स्टूडेंट का तो काम है सीखना और स्किल सेट बनाना और जॉब। और आज हर एक स्टूडेंट कोई भी हमको यही पूछता है कि सर मुझे जॉब कैसे मिलेगा। तो हम यही तो ट्रेंड्स लेके आए आपके पास। सबसे मेन बात होती है विनोद सर, कोई एक ट्रेनिंग कंपनी का हमें नाम बता दीजिए जो डेली नोट्स देती हो, जो जॉब अलर्ट्स प्रोवाइड करती हो, जो इतना बच्चों पे ध्यान देती हो। क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ, हम सब एक स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है। हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो हम डेली नोट्स आपको देंगे, डेली असाइनमेंट्स देंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि टोटल थ्योरेटिकल होगा। आपको कोर पीएचपी से लेके एडवांस पीएचपी तक, आपको कोर पाइथन से लेके जेंगो तक आपको हम एक्सपर्ट बना देंगे। तो हमें भी तो एक चांस दीजिए, हम सबको एक मौका देते हैं। तो आप जब तक हमें मौका नहीं दोगे, आप हमारे साथ नहीं इन्वॉल्व करोगे, तब तक कैसे पता लगेगा कि हम लोग, आपका डिसीजन सही था या गलत था। और जैसे अब्दुल ने अभी अपना फीडबैक दिया कि उस बंदे ने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई, आपको भी सोचना है कि मुझे भी सीखने के बाद कुछ बनाना है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप कुछ बना के ही जाओगे, आप एक प्रोजेक्ट 100% बनाओगे। और यदि आप स्टूडेंट हो, यदि आपको कुछ भी नहीं पता, फिर भी आप डोंट वरी, मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। नो क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए बताइए। हाँ पूछिए अजय। कोर्स हमने कोई कोर्स ज्वाइन किया है। यस। हेलो। हाँ यस। कोर्स ज्वाइन किया है और उसके कुछ टॉपिक्स बाई चांस रह जाते हैं हमारे, तो वो कैसे, उसका कुछ आगे हो सकता है फिर? मतलब हम नहीं कर पाए, उसको कंप्लीट नहीं कर पाए टाइम की। यदि आप कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, सपोज कीजिए आप किसी वजह से क्लास नहीं आ पाए, ठीक है, तो हम आपसे अगले दिन जो बच्चे नहीं आ पाए उनके लिए एक अलग से क्लास रखेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, हमारे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए 10 बच्चे नहीं इंपॉर्टेंट है कि मुझे अपना काम पूरा करना है। मेरे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, उसका सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके चेहरे पे स्माइल आएगी तो हमारे अंदर एक, कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगा आपसे। यस, एनी अदर डाउट्स? हाँ पूछिए प्लीज। या सर पाइथन रिलेटेड कुछ इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड कराते हैं क्या? या विनोद सर? अपन जेंगो वगैरह का हाँ, लेकिन वही मैं बात कर रहा था आपसे इससे पहले भी। देखिए, इंटर्नशिप का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई स्किल सेट है, अगर आप कोई वर्क कर सकते हो, डे 1 से प्रोडक्टिव हो या कुछ वर्क करते हो, तो आपको इंटर्नशिप मिलेगा, ठीक है। इंटर्नशिप का क्राइटेरिया कुछ अलग होता है, मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ। इंटर्नशिप के हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, ओके। अगर आपका क्या एजुकेशन से आप फुल टाइम दे रहे हो कंपनी को, कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अगर आप उसमें फिट बैठते हो तो कंपनी जरूर आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएंगे, कोई भी कंपनी। ओके। मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा विनोद के उस पे, कि आप एक बार सीख लेते हो, हम आपको इतना एक्सपर्ट बना देंगे कि आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है, आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो बस मेन क्या है, आपको सीखना है। सबसे पहले सीखो जॉब कहाँ करनी है, कैसे करनी है, क्या सपोर्ट करना है, उसके लिए हम सब लोग बैठे हुए हैं। करेक्ट विनोद सर? यस बिल्कुल सर। हम बार बार वही बोल रहे हैं कि हमारा हम लोग क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स है और हमारे बाकी भी कंपनीज हैं। हम लोग आपको असिस्ट कर सकते हैं, हमारे नेटवर्क कनेक्टेड नेटवर्क है,
मतलब हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक कनेक्टेड है पर्सन से, तो इस वजह से हम आपको 100% असिस्ट करा सकते हैं जॉब के लिए। Yeah, anyone Okay, else? sir, thank you. Any doubts? Anyone? अब ऐसा लगा है पूरा शांत हो गया, कोई कुछ बोल नहीं रहा, ऐसा क्यों भाई? भैया बोलिए प्लीज, आस्क योर क्वेश्चंस, पूछोगे तभी आंसर मिलेगा। हाँ, Hello, यस, योर गुड नेम प्लीज, या गुड नेम प्लीज। sir. I'm Ankita from Maharashtra. यस अंकिता, बताइए। सर हमारी क्लास होने के बाद हमको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा क्या? एंड नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे सर पूरी? आपको नोट्स मिलेगा, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, करेक्ट विनोद सर? यस सर, यस, बिल्कुल, sure. बस हो गया प्रॉमिस। एनीवन एल्स? ओके या प्रकाश, आपने अभी अनम्यूट किया था, प्रकाश, एनी क्वेश्चंस? सर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, गुड, ठीक है, नोटेड। और किसी का कोई क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड या फीस से रिलेटेड? अच्छा विनोद सर प्लीज अपना बम्पर ऑफर निकालिए, कुछ आपने छुपा के रखा था। हाँ बताइए। यस यस यस, श्योर। मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। तो ये सबसे बड़ा हमारा बम्पर ऑफर है अभी, ये जो हम लोग आपको दे रहे हैं। बट ये बम्पर ऑफर में हमने बोला था कि 60% का डिस्काउंट है, और मतलब हम लोग अभी ये ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये हमारा स्पेशल ऑफर है, ठीक है, ये स्पेशल ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही है, ये फास्ट सेलिंग ऑफर है। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं अगर कोई भी स्टूडेंट 3 घंटे के अंदर, मतलब पहले 10 स्टूडेंट्स के लिए ही ये ऑफर है, हमारा लिमिटेड सीट्स है, या इस कोर्स के लिए हम बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं जमा कर रहे हैं, हम लिमिटेड स्टूडेंट, क्योंकि हमारा इंटेंशन, जैसा सर ने भी बोला, हमारा इंटेंशन क्लियर है कि हमें 1-to-1 स्टूडेंट्स की तरफ फोकस करना है, इस वजह से हम लिमिटेड सीट्स ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए हम ऑफर कर रहे हैं 3 घंटे के लिए, और 500 का एडिशनल डिस्काउंट, मतलब जो मैं 3999 का कोर्स फी रखा था वो अब मात्र 3499 में मिलेगा। विनोद सर, आई एम स्टॉपिंग यू हियर। विनोद सर, एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ वर्डप्रेस? ठीक है, आप लाइन पे हो, जिसने क्वेश्चन पूछा है, कैन यू प्लीज, आप कहां से आप बता सकते हो? प्लीज अनम्यूट योर कॉल। आप कहां से हो? चलो मैं आंसर बता देता हूं कि व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ वर्डप्रेस। यदि आप वर्डप्रेस सीख लेते हो तो आप किसी भी कंपनी में एज अ वर्डप्रेस डेवलपर जॉब कर सकते हो, आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो, ठीक है। वर्डप्रेस की बहुत सारा काम मिलता है ऑनलाइन, और बहुत सारी जॉब्स है आपकी, ठीक है। या यू आर फ्रॉम रायपुर, ओके, गुड टू हियर दिस। तो वर्डप्रेस का बहुत डिमांड है, जैसे मैंने बोला कि 70% जॉब इस समय 70% ऑफ वेबसाइट्स, ब्लॉग इस समय किस में बने हैं? वर्डप्रेस में बने हैं। तो वर्डप्रेस का बहुत अच्छा स्कोप है। एनी अदर क्वेश्चंस? या विनोद सर प्लीज कंटिन्यू। यस, ये बहुत अच्छा स्पेशल ऑफर है सभी स्टूडेंट्स को, जो भी इंटरेस्टेड है और जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही अपॉर्चुनिटी हमने दे रखी है। ओके, तो अगर आप एडमिशन करना चाहते हो तो बस ये QR कोड दिया है, इसको आप स्कैन कर लीजिए। ये स्कैन करने से आप सीधे पेमेंट कर सकते हो, डिटेल्स आपके एंटर कर सकते हो। आप यकीन मानिए, आपको सिर्फ हमें 3 महीना देना है। दिस 3 months कैन चेंज योर लाइफ। में अगेन अगेन एक ही चीज बात रिपीट कर रहा हूँ, तो ओनली 3 months। कोई भी टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है, PHP, पाइथन या वर्डप्रेस, आप आंख बंद करके आइए मेरे पास, प्रॉमिस है मेरा कि आप खुशी से जाओगे यहाँ पे, ठीक है। या एनी अदर क्वेश्चंस? आपका क्वेश्चन था CMS वाला, वो मैं आपको देता हूँ आंसर। एनी अदर क्वेश्चंस? या विनोद सर आप बोल सकते हैं बिफोर वी। यस, क्या देखिए, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है, और हम बैच जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम
हमारा जो बैच है वो शेड्यूल्ड है। शेड्यूल बैच के हिसाब से हम 15 फेब से बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसलिए अगर आपको एडमिशन करना है तो आपको तुरंत एडमिशन करना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी टाइम वेस्ट करे बगैर आपका सीट कंफर्म हो सकता है, ठीक है। और आपको एडिशनल 500 रुपीज का डिस्काउंट भी आप प्राप्त कर सकते हो अगर आप 3 घंटे के अंदर पेमेंट करते हो तो। अच्छा, बिफोर वी लीव, आपका क्वेश्चन था व्हाट इज अ सीएमएस। सीएमएस मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सीएमएस का मतलब होता है कि आपका एडमिन पैनल बना बनाया होता है। आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट पे काम करना है, आपके एडमिन पैनल पे काम नहीं करना है। जब आप वर्डप्रेस सीखने आओगे तो मैं आपको और अच्छे से इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन आया है, सर कैन वी डू प्रैक्टिकल्स डेली। बिल्कुल, डेली आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, डेली आपको असाइनमेंट मिलेगा। मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकल पे, थ्योरेटिकल तो अलग चीज होती है। तो एवरी डे इज अ गुड टास्क, ठीक है। और डेली मैं टास्क दूंगा, डेली मैं उसका फीडबैक लूंगा एक एक बच्चे से। और किसी का क्वेश्चन बिफोर वी लीव? आई एम गिविंग यू ओनली 1 मिनट। या प्रैक्टिकल पे ही फोकस ज्यादा है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही हम सिखाते हैं। कोई भी कोर्स हम पढ़ाते हैं तो हमारा प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस होता है। कंसेप्चुअल हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थ्योरी बताते हैं, और देन प्रैक्टिकल डे 1 से प्रैक्टिकल होगा आपका। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर होगा। मैं दिल से आपका थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है, कि आपने लास्ट तक आप मेरे साथ रहे, आपने हमारी बात को समझा। और बस एक उम्मीद है हमारी कि कुछ बनना चाहते हो तो आना जरूर, ठीक है। बाकी कोई भी सवाल हो, यशम एकेडमी एंड हमारी टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच। आप संडे एंजॉय करो। गुड बाय। थैंक यू टीम। बाय। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं भी सभी का यशम एकेडमी की तरफ से सभी को थैंक यू करता हूँ, जिन्होंने भी सभी ने अटेंड किया है। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीम। थैंक यू सर।